नमस्कार। कॉर्पोरेट और आर्थिक जगत में आजकल काफी कुछ चल रहा है, तो आज हम कुछ अहम खबरों पर बात करेंगे। जी हाँ, टेक वीजा से लेके जीएसटी, बैंकिंग और बड़े कॉर्पोरेट सौदों तक कई चीजें हैं। तो आज का मकसद है इन डेवलपमेंट्स की तह तक जाना और समझना कि इनका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका चलते हैं। H1 वीजा फीस बढ़कर $1,00,000। ये तो बहुत ज्यादा है ना। हाँ, बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है ये, खासकर जब हम देखते हैं कि लगभग 70% वीजा होल्डर भारतीय होते हैं। और TCS तो 2025 में अमेजॉन के बाद दूसरी सबसे बड़ी H1B होल्डर थी। 5,500 से ज्यादा वीजा थे उनके पास। सही कहा, लेकिन देखिए, एक पहलू और है। बड़ी भारतीय आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये पिछले कुछ समय से H1 पे अपनी निर्भरता कम भी कर रही हैं। अच्छा। जी, अब वो 20% से 50% के बीच ही रह गई है। तो हाँ, लागत तो बढ़ेगी, पर कंपनियां शायद थोड़ी तैयार थीं इसके लिए। हाँ। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि टेस्ला जैसी कंपनियों पर असर ज्यादा हो सकता है। सर्विस कंपनियों के मुकाबले इन्फोसिस, विप्रो के एडीआर्स में थोड़ी गिरावट भी देखी गई है। तो मतलब ये देखना होगा कि वो इसे कैसे संभालते हैं। खैर, अब भारत की बात करते हैं। यहाँ जीएसटी दरों में कटौती हुई है। जी हाँ, और ये फेस्टिव सीजन से ठीक पहले आई है। 350 सीसी तक की बाइक्स और स्कूटर्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। अरे वाह, तो कीमतों पर असर पड़ा होगा। बिल्कुल। बजाज, टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, इन्होंने 5,000 रुपए से 22,000 रुपए तक कीमतें कम की हैं। अच्छा खासा फर्क है। हाँ, और सिर्फ टू व्हीलर ही नहीं, महिंद्रा ने भी अपनी एसयूवीज, स्कॉर्पियो एन, थार, एक्सयूवी 700, इनकी कीमतें भी कम की हैं। कहीं कहीं तो 2.5 लाख रुपए तक। ये तो बड़ी कटौती है, यानी ऑटो सेक्टर को बूस्ट देने की कोशिश। लगता तो यही है। और दिलचस्प बात यह है कि इस घोषणा के ठीक बाद FIIs, मतलब विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय ऑटो सेक्टर में करीब 4,500 करोड़ रुपए डाले हैं। मिलते हैं। कुछ बड़े बैंकों ने MCLR रेट कम किए हैं। HDFC, PNB, BOB। हाँ, कुछ बैंकों ने अपनी MCLR दरें घटाई हैं। तो इसका मतलब पुराने लोन वालों की EMI कम हो सकती है। देखिए, जिनका लोन MCLR से जुड़ा है उनको फायदा मिल सकता है, पर यह ध्यान रखना होगा कि आजकल ज्यादातर नए लोन EBLR यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से जुड़े होते हैं। अच्छा, तो नए लोन वालों पर सीधा असर नहीं। जी, और दूसरी तरफ FD यानी फिक्स डिपॉजिट की दरें भी कम हुई हैं। बड़े बैंकों में अब 6.45% से 6.70% के आसपास हैं। ओह, हालांकि स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी भी 8% या ज्यादा दे रहे हैं। ये शायद ग्लोबल ट्रेंड्स का भी असर है, जैसे US फेड ने भी रेट कट किए हैं। यानी लोन सस्ता पर बचत पर रिटर्न कम। चलिए, अब मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ चलते हैं। रीट्स को लेकर कुछ फैसला हुआ है। जी हाँ, ये अहम है। सेबी ने रीट्स यानी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स को अब इक्विटी कैटेगरी में डाल दिया है। इक्विटी में? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड्स के लिए जो 10% निवेश की सीमा थी, वो अब हट गई है। ओके। तो उम्मीद है कि इससे रीट्स में ग्लोबल पैसा ज्यादा आएगा, फंड हाउस और इंश्योरेंस कंपनियां भी ज्यादा निवेश करेंगी और लिक्विडिटी मतलब खरीद बिक्री आसान होगी। तो ये रीट्स को और आकर्षक बना सकता है निवेशकों के लिए। जी, ये भारतीय रीट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब लाता है। चलिए, आखिर में कुछ बड़ी कॉर्पोरेट डील्स की बात कर लेते हैं। हाँ, 2 बड़ी खबरें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी। एक तो स्वान डिफेंस ने गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के साथ एक MOU साइन किया है। किस लिए? शिपयार्ड विस्तार के लिए। ये करीब 4,250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। काफी बड़ा है। और दूसरा, रैमकी इंफ्रास्ट्रक्चर को हैदराबाद में पानी सप्लाई का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। गोदावरी का पानी हैदराबाद लाने के लिए। अच्छा। ये लगभग 2,085 करोड़ रुपए का है। दिखाता है कि इंफ्रा पर कितना फोकस है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे H1B नियम, GST कटौती, ब्याज दरें, सेबी के फैसले, ये सब मिलकर बाजार और उपभोक्ताओं पर असर डाल रहे हैं। जी हाँ, और साथ ही रक्षा और बुनियादी ढांचे में भी बड़े निवेश हो रहे हैं। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि ये जो इतने बड़े नियामक बदलाव हो रहे हैं, H1B, GST, रीट्स और बाजार में भी उतार चढ़ाव है, तो इसके बीच कंपनियां और लोग सिर्फ तात्कालिक असर जैसे कीमत कम होना या वीजा महंगा होना, इस पर रिएक्ट करने से आगे बढ़कर अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सही, ये एक अहम सवाल है। सिर्फ फौरी राहत या लागत पर ध्यान देने के बजाय लंबी अवधि की योजना कैसे बनेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।